Hi guys, welcome to the another episode of Beat Breakdown. So in this episode, we are breaking the beat of Ashiki 3 song "तू मेरी जिंदगी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस सॉन्ग की बीट को ब्रेक करने वाली हूँ या उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको सबसे बिग न्यूज़ इस सॉन्ग के बारे में बता दूँ कि ये सॉन्ग एक्चुअली में रिलीज़ नहीं हुआ है। जो सॉन्ग आप टीवी पर देख रहे हैं या रिलीज़ हुआ है वो एक अपने आप ही बना हुआ कोई सॉन्ग है। कोई ऑफ़िशियली ये सॉन्ग रिलीज़ नहीं हुआ है, बट जो बीट और जो विजुअल्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो आशिकी 3 के कुछ विजुअल से मैच कर रहे हैं जो कि उस मूवी के होंगे। जिसने ये गाना बनाया, आई डोंट नो किसने बनाया है, बट द वीडियोज विच आर देयर इन द सॉन्ग इज नॉट रियल। एक्चुअल सॉन्ग अभी भी लिस्ट में है, वो अभी आया नहीं है, ऑफिशियली ब्रेक नहीं हुआ है। सो फिर भी जो ये सॉन्ग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोग सुन रहे हैं क्योंकि आशिकी 3 से लिंक करता है। आशिकी 3 की मैं अगर बात करूँ तो ये मेरे लिए भी एक मच अवेटेड मूवी है। और जब आशिकी 2 आई थी ना, आशिकी 1 के टाइम में तो खैर हम बच्चे ही थे, जो भी मेरी एज के हैं या मुझसे बड़ी हुई हैं, जो सब बच्चे ही थे। हमारे जो पेरेंट्स की एज की मूवी है वो आशिकी, जो मेन आशिकी थी, जो सबसे पहली वाली आशिकी थी, जिसके सॉन्ग्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे। सॉन्ग्स और मूवी भी काफ़ी हिट हुई थी उस टाइम की। पता नहीं हिट हुई थी नहीं हुई थी, बट मुझे थोड़ी बोरिंग लगती थी। मुझे वो मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। तो आशिकी 2 की अगर मैं बात करूँ, जब आशिकी 2 आई थी तो वो अपने साथ पूरा एक समा लेकर आई थी। आशिकी 2 मूवी का एक अपना ही ऑरा था, एक अपना ही ज़माना था। जब उसके गाने रिलीज़ हुए थे तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम मैं कॉलेज में थी, एक्चुअली मैं अपने बैचलर्स में थी। तो जब आशिकी 2 मूवी आई थी तो मुझे नहीं लगता किसी के भी फ़ोन में उसका सॉन्ग नहीं मिलता था। और उस जिसके फ़ोन में वो सॉन्ग नहीं होता था ना, वो या तो ब्लूटूथ से या किसी न किसी तरीके से वो सॉन्ग ले लेता था और वो सॉन्ग सारा दिन सुनता था। सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस हुआ था वो सॉन्ग था क्योंकि तुम ही हो। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर का जो ये केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन था, ओह माय गॉड! हर लड़के में आदित्य रॉय कपूर ढूँढना और अपने आप को श्रद्धा कपूर समझना, हाँ, उस टाइम का एक नॉर्मल चलन था, मतलब कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो आप वैसे भी उन हीरोइन्स से, उन सेलिब्रिटीज़ से कनेक्ट करते हैं जो आपकी एज में या उस एज में आपकी मूवीज़ में एक्ट कर रहे होते हैं। आप उनसे अपने आप को रिलेट करने लग जाते हो। उनके जैसे कपड़े पहनते हो, उनके स्टाइल स्टेटमेंट को कॉपी करते हो, क्योंकि उस टाइम किसी का अपना खुद का कोई इतना स्टाइल स्टेटमेंट नहीं होता। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई अपने हिसाब से कपड़े पहनना चाहे, बट मोस्टली केसेस में जब आप कॉलेज में होते हो तो आपकी एक ऐसी दुनिया होती है, आई जस्ट वांट टू बी कूल, आई जस्ट वांट टू बी फिल्मी, आई जस्ट वांट टू बी लाइक सेलेब, मुझे सेलेब जैसा दिखना है। तो ये रहता है हर कॉलेजेट के मन में। तो आशिकी 2 की अगर जब मैं बात करती हूँ तो मैं दोबारा से अपने कॉलेज में पहुँच जाती हूँ, अपने बैचलर्स में पहुँच जाती हूँ। और उस टाइम जो सॉन्ग आए थे, उस टाइम हर सीन में, हर जगह यही सॉन्ग गाना आपकी मतलब हमारे फ़ेवरेट्स में वो सॉन्ग होते हैं, हमारे प्लेलिस्ट का वो हिस्सा थे। उन दिनों की बात ही कुछ अलग हुआ करती थी। उन दिनों हमारी एक प्लेलिस्ट हुआ करती थी जिसमें हमारे पसंद के सॉन्ग हुआ करते थे। आजकल क्या है, सब कुछ एक क्लिक पर आपको मिल जाता है, तो आप ना तो सॉन्ग बनाने की मेहनत करते हैं। उस टाइम जो प्लेलिस्ट होती थी ना, हर एक की एक सेपरेट होती थी भाई, मतलब सब छुपा के रखते थे कि मेरी प्लेलिस्ट है ये, इसमें वही सॉन्ग्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जस्ट एक क्लिक पे आपको मिल जाता है, इंटरनेट अवेलेबल है, हर चीज़। तब 2G 3G का आई थिंक 2G का, आई थिंक 3G का ज़माना था। और उस टाइम मूवी का सॉन्ग डाउनलोड करते करते भी बहुत टाइम हो जाता था। मतलब लाइक आप डाउनलोड पे लगाते थे तो आपको बहुत देर में वो सॉन्ग मिलता था। और उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, सेव रखनी पड़ती थी सारी चीज़ें। मतलब बहुत मेहनत करी है भई हमने, बहुत मेहनत करी है हमने उस ज़माने में। तो हाँ, मैं ज़रा मुद्दे से भटक रही हूँ। तो बात कर रही थी मैं आशिकी 3 के सॉन्ग के बारे में। तो आशिकी 3 के सॉन्ग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑफ़िशियली कोई सॉन्ग इसका रिलीज़ नहीं हुआ है। बट आशिकी का जो सॉन्ग है तू मेरी ज़िंदगी के है, उसका मैंने एक रिव्यू लिखा है जो कि गाया गया था कुमार सानू द्वारा। उनकी जो आवाज़ थी ना, मतलब उनकी जो आवाज़ है वो एक्चुअली पता नहीं कोई मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक ऐसी आवाज़ जिसमें मिठास भी हो, जिसमें दर्द भी हो, जिसमें किसी को रुला देने की ताकत भी हो, ऐसी आवाज़, ऐसी क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन किसी आवाज़ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो कुमार सानू की आवाज़ में वो है, कुमार सानू के पूरे गानों में वो चीज़ आपको मिल जाती है। अ, अगर आप
रिक्रिएट करना चाहते हो ऐसा कोई सॉन्ग, तो आपको ज़रूर अरिजीत सिंह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं वो कॉम्बिनेशन अरिजीत सिंह की आवाज़ में दिखता है। और जब इस मूवी का एक्चुअली सॉन्ग ये रिलीज़ होगा तब मैं इसका रिव्यू करूँगी। अब तक जो मैं रिव्यू कर रही हूँ, तो मूवी में जो लड़की दिख रही है, ओह माय गॉड! श्रद्धा कपूर की क्या ही कोई मैच करेगा, बट कहीं न कहीं वो एक्सपेक्टेशंस मीट कर रही है आशिकी मूवी की। जो सुंदरता, एक सिम्प्लिसिटी, एक सादगी जो बोलते हैं, वो उस लड़की में दिख रही है, जो कि एक बना-बनाया गाना हम देख रहे हैं। और बात करूँ मैं जो लीड एक्टर है हमारे आशिकी 3 के, दैट इज़ कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन भी काफ़ी अच्छे रोल में दिख रहे हैं। उसमें वो थोड़े से डाउन क्या कह सकते हैं, आशिक वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग लग रहा है। जो एक कॉपी आई है वो भी तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी आशिकी है, तू ही चाहत तू ही। मैं ना एक्चुअली गाना गाते-गाते ना मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ, तो आप बुरा मत माना करें, क्योंकि मेरे को गाने बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है। बट अगर लिरिक्स सामने आ रहे होंगे तो मैं एक्सपेक्टेशन से ऊपर तक गाऊँगी, लेकिन अगर लिरिक्स नहीं है तो मैं अपनी लिरिक्स बनाकर उस गाने की मदद सिस्टर कर सकती हूँ। है ना? ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू। रिव्यू तब करूँगी जब गाना एक्चुअल में आएगा। एक्चुअल में गाना नहीं आया है, जो गाना आया है उसका मैंने आपको बता दिया। एंड दैट्स ऑल इन दिस बीट ब्रेकडाउन एपिसोड ऑफ आशिकी 3 सॉन्ग तू मेरी ज़िंदगी है। आपसे अगले एपिसोड में मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट, चक बके तू।